दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें दिया है कि एक जो किशोर अवस्था होती है उसमें समाज में जो जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में इस पैसेज में दिया गया है कि एग्रेशन। देखिए एग्रेशन राइजिंग एमंग एडोलसेंट एडोलसेंट देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एग्रेशन मीन्स होता है क्रोध या चिड़चिड़ापन। राइजिंग मीन्स होता है बढ़ रहा है। एमंग मतलब किन के बीच, एमंग मीन्स होता है बीच। एडोलेसेंट जो किशोर बच्चे हैं उनके बीच जो होती है एग्रेशन, जो क्रोध की भावना है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। एक स्टडी में ये बात कही गई है। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम कर लेंगे तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। देखिए देयर इज ए ट्रेंड ऑफ राइजिंग एग्रेशन लेवल in adolescent in India. A study found 60% adolescent being engaged in impulsive aggression and nearly 40% exhibiting meditated aggression। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेंड हो गया है। देयर इज ए ट्रेंड मतलब प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो गई है कि क्या गुस्सा बढ़ने की प्रवृत्ति हो गई है। लेवल स्तर जो होता है किसी में जो एडेंस जो एडोलसेंट हैं, जो किशोर हैं भारत में, एक स्टडी ने प्राप्त किया, फाउंड किया कि जो 60% जो है 60% एडोलसेंट जो होते हैं वो क्या किसी में उसमें जो होता है इम्पल्सिव एग्रेशन व्यस्त रहते हैं। बीइंग एंगेज्ड बीइंग एंगेज्ड मतलब होता है व्यस्त होना, यानी कि उसमें जो अपने आवेश होता है, आवेश के अंतर्गत जो जोश होता है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत मतलब गुस्सा में हो जाते हैं, उसको इम्पल्सिव एग्रेशन कहते हैं। आवेश में आकर गुस्सा है मतलब 60% जो ऐसे किशोर हैं जिसके अंदर जो होता है आवेशित क्रोध होता है, तुरंत क्रोध होता है, बिना सोचे समझे वो क्रोध कर लेते हैं। और जो 40% जो होते हैं ना, तो 40% जो इसके एक्सहिबिट प्री मेडिटेटेड एग्रेशन होता है। प्री मेडिटेटेड देखिए यहाँ पे प्री मेडिटेटेड एग्रेशन होता है। तो जो प्री मेडिटेटेड एग्रेशन जो होता है ये सोच समझकर जो आवेश होता है, जो क्रोध होता है, उसको प्री मेडिटेटेड एग्रेशन कहते हैं। एक्सहिबिट मतलब होता है जो प्रदर्शन है, जो मतलब सोच विचार का जो पूर्व कल्पित होता है। प्री मीन्स होता है जो पहले का, मेडिटेटेड मीन्स होता है जो बनाया गया है, जो पहले का जो बनाया गया उसके बारे में ये बात कर रहा है। मतलब दो प्रकार के जो क्रोध होते हैं ये होते हैं एक तरह से। द दिज फाइंडिंग, ये फाइंडिंग अंडरलाइन कर दिए। द अर्जेंट नीड अर्जेंट नीड टारगेटेड इंटरवेंशन टू एड्रेस दिज बिहेवियर इफेक्टिवली। ये क्या कर रहा है कि जो ये फाइंडिंग बता रही है, जो ये खोज है, मतलब जो रिसर्च हुआ है, जो फाइंडिंग हुई है, फाइंडिंग में से जो प्राप्त हुआ है ना उसको संदर्भित कर रही है, रेखांकित कर रही है कि अर्जेंट बहुत तत्काल ज़रूरत है। तो अर्जेंट नीड के किसके लिए, जो टारगेटेड इंटरगेशन है, इंटरवेंशन है, जो लक्षित, जो टारगेटेड इंटरवेंशन का मीन्स होता है कि जो लक्षित हस्तक्षेप है, मतलब सकारात्मक हस्तक्षेप कह सकते हैं। टू एड्रेस मतलब इस जो बिहेवियर, जो इस व्यवहार को कम करने के लिए चाहे इस व्यवहार को दूर करने के लिए। टू एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है समाधान करना, दूर करना, समस्याओं को दूर करना, ये होता है टू एड्रेस दी। प्रभावी रूप से ये कह रहा है कि इस व्यवहार को प्रभावी रूप से दूर करने के लिए अर्जेंट नीड होती है क्या, और उसमें इंटरफेयर की ज़रूरत है कि आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा तभी जाके समस्याएं सॉल्व हो पाएगी। तो इसमें क्या दिखाया है कि इट इज सोवेड, मतलब ये दिखाया है कि इट सोवेड इट सोवेड मतलब यह दिखाता है कि द एडोलसेंट जो हैं, एडोलसेंट मतलब जो किशोर हैं, जो हु डिस्प्ले प्री मेडिटेटेड एग्रेशन जनरली, मतलब ये कह रहा है कि जो किशोर
मतलब डिस्प्ले प्रदर्शित करते हैं, पूर्व कल्पित एग्रेशन, जो पूर्व सोच विचार का जो क्रोध करते हैं ना, जो सोच विचार का जो क्रोध करते हैं, वो जनरली सामान्य रूप से उनके पास है बेटर कंट्रोल ओवर द इमोशन, ओवर मतलब उनके इमोशन पर, वो अपने इमोशन पर बहुत ही कंट्रोल कर लेते हैं, जो मतलब सोच समझकर जो गुस्सा करते हैं वो अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेते हैं। और ओवरऑल उनके जो मेंटल हेल्थ होता है वो भी क्या होता है, सही रहता है। मेंटल हेल्थ भी होता है, ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ होता है वो भी क्या होता है, सही होता है। ये चीज़ का यही बात। अब देखिए इसमें जो होता है, अब ओवरऑल, ओवरऑल किसकी तुलना में, किसके तुल कंपेयर, देखिए कंपेयर दिया है, कंपेयर टू दोज, कंपेयर टू दोज हु एक्सहिबिट इम्पल्सिव एग्रेशन, मतलब जो आवेशपूर्ण जो क्रोध करते हैं, जो तत्काल क्रोध करते हैं, तुरंत क्रोध कर जाते हैं, उनके तुलना में जो सोच समझ कर क्रोध करते हैं ना, वो बहुत बेहतर होता है, उनका मानसिक संतुलन जो होता है अच्छा होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दिस सजेस्ट, इसने सजेस्ट किया है, क्या सजेस्ट करता है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। ये सजेस्ट करता है कि डिफरेंट स्ट्रेटजी, मतलब विभिन्न रणनीतियों की ज़रूरत है, और नीडेड ज़रूरत है, टू मैनेज, इसको मैनेज करने के लिए और इसको ट्रीट करने के लिए। किसको ट्रीट करने के लिए, जो इच टाइप का जो एग्रेशन है, जो प्रत्येक प्रकार का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो चिड़चिड़ापन है, उसको मैनेज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो रणनीतियाँ है उसकी ज़रूरत पड़ती है। एडिशनली देखिए क्या करा है, एडिशनली इसके अतिरिक्त चाहे अधिकतर कह सकते हैं। द स्टडी ने दिखा है, विच स्टडी क्या होती है, जो एक पार्ट होता है, किसका पार्ट है, अच्छा जी PhD वर्क, एग्रेशन मेंटल हेल्थ इन एडोलेसेंट, ए सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय लीका गुरु मजुमदार अंडर द गाइडेंस। ये कह रहा है कि जो एडिशनली, जो अधिकतर जो होता है स्टडी जो होती है, जो एक पार्ट होता है, अधिकतर स्टडी पार्ट होती है ये एग्रेशन और मेंटल हेल्थ इन जो किशोर में एक सामाजिक जो कॉग्निटिव आया, यहाँ पे कॉग्निटिव सर है, एक सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य एक हेडलाइन है, समय एक सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। कॉग्निटिव में तो संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मीन्स होता है जो परसेप्शन मन में बन जाता है, जो मन में परसेप्शन होता है उससे संबंधित है कॉग्निटिव। अब पर्सपेक्टिव मतलब होता है दृष्टिकोण होता है, अप्रोच होता है, परिदृश्य परिप्रेक्ष्य होता है, इसके एक सामाजिक जो है संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। ये किसके द्वारा किया गया है, लिखा गुरु मजुमदार द्वारा किया गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अंडर गाइडेंस ऑफ श्रीमती श्रीवास्तव, माननीय श्रीवास्तव, फाउंड दैट, उन्होंने फाउंड किया, क्या फाउंड किया कि वोमेन एंड एडोलसेंट फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली एक्सपीरियंस पुअर मेंटल हेल्थ कंपेयर टू देयर मेल पियर्स एंड दोज फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात बताया है कि मतलब वोमेन जो औरतें जो होती हैं और जो किशोर जो होते हैं वो एडोलसेंट मीन्स होता है किशोर, फ्रा न्यूक्लियर फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स होता है क्या, जो छोटे छोटे फैमिलियाँ होती है, जो अलग नहीं हो जाते हैं, छोटी छोटी फैमिली हो जाती है तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहती हैं। मतलब औरतें और जो किशोर जो होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली से होते हैं वो अनुभव करते हैं जो कमज़ोर, मतलब पुअर मेंटल हेल्थ को, मतलब उनकी जो मानसिक संतुलन है या मानसिक हेल्थ है वो बहुत ही कमज़ोर रहता है, पुअर हेल्थ को महसूस करता है। किसके तुलना में, कंपेयर टू द देयर, मतलब उन उनके उसकी तुलना में, कंपेयर टू मेल पर्सन, मेल पियर, पियर मीन्स होता है सहकर्मी होता है, जो पुरुष सहकर्मी हैं, और दो जो कि जो संयुक्त फैमिली से आते हैं उसके तुलना में जो ये जो न्यूक्लियर फैमिली के जो सदस्य होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है पुअर होती है। एडोलसेंट, अब देखिए एडोलसेंट विथ मॉडरेट टू द मेंटल हेल्थ वेयर फाउंड टू बी मोर एग्रेसिव दैन दोज विथ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। ये कह रहा है कि जो किशोर, एडोलसेंट मीन्स होता है किशोर, जिनके पास जो होता है मॉडरेट या पुअर, जो कमज़ोर मेंटल हेल्थ होता है या सामान्य मेंटल होता है, वही फाउंड पाए गए थे, वेयर फाउंड टू बी, मतलब अधिक
क्रोधित, अधिक एग्रेसिव पाए गए थे दैन किसकी तुलना में, जो उनके तुलना में जो उनके जिनके पास पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, जो उनके पास सकारात्मक हेल्थ है, उसके तुलना में ये लोग जो होते हैं कमज़ोर पाए गए थे। अब यहाँ पे देखिए दोज हु विथ नेगेटिव दोज मतलब दोज विथ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, मतलब कह रहा है कि जो सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य रखते हैं उन्होंने सुबह दिखाया, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया, बेटर इमोशन एंड बिहेवियर कंट्रोल एंड रिसीव्ड मोर इफेक्टिव सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये कह रहे हैं कि कह रहा है कि जो व्यक्ति मतलब पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रहता है उसको उसने दिखाया है बेहतर बेहतर इमोशनल और व्यवहारिक नियंत्रण को दिखाया। इमोशनल मीन्स होता है भावनात्मक और व्यवहारिक नियंत्रण को दिखाया, और वो रिसीव्ड करते थे, रिसीव्ड किया है मोर इफेक्टिव मतलब अधिक प्रभावी जो सहयोग है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं। जो लोग मतलब सकारात्मक रहते हैं उनके बारे में इफेक्टिव दिखाया है। दिस स्टडी एग्जामिन, यह स्टडी एग्जाम करती परीक्षण करती कि हाउ दिस सोशल एंड कॉग्निटिव फंक्शन काम करता है, मतलब यह जो सामाजिक और संज्ञानात्मक जो फैक्टर है, यह फैक्टर है वो कैसे काम करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंस देखिए एग्रेशन एमंग 475 एडोलेसेंट एजेड 50 to 90 इन दिल्ली एनसीआर, मतलब ये कह रहा है कि जो कॉग्निटिव जो है तो सोशल और कॉग्निटिव इम्फेक्ट है ये कैसे फेवर करता है, कैसे थ्रू करता है प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस। और ये 475 जो किशोर हैं इन जिनकी उम्र 15 से 19 साल है और दिल्ली एनसीआर में है। फाइंडिंग ने क्या किया, फाइंडिंग ने ये किया मतलब जो प्रस्तुत हुआ जो प्राप्त हुआ, फाइंडिंग ने दिखाया सोवियत की अनसपोर्टिव रिस्पॉन्सिव, जिनको जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्सिव जो तरीका है, जैसे मतलब डिसमिस करना, खारिज कर देना, इनवैलिडेटेड करना, वैलिड कर देना, पनिशिंग एंगर दंड देना बाई पेरेंट्स द्वारा एंड पीयर जो उनके सहकर्मी है, पीयर्स मीन्स होता सहकर्मी है, और एलांग विथ एडोलेसेंट बिलीव, इसके साथ जो किशोरों का विश्वास है अबाउट एग्रेशन, इसके बारे में ये क्या करता है लीड करता है, क्या कैन लीड करता है एग्रेसिव व्यवहार, मतलब एग्रेसिव व्यवहार किसके कारण कोई व्यक्ति कैसे क्रोधित होता है उसके बारे में ये बताया है कि उसको जो अनसपोर्टिव रिस्पांस मिलता है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसको आता है उसको डिसमिस मिस होता है, खारिज कर देता है, उसको कोई भी काम करता है उसको वैलिडिटी नहीं दी जाती है, उसको दंड दिया जाता है, इस तरह का व्यवहार उसको मिलता है तो वो व्यक्ति क्या होता है उसका व्यवहार क्या हो जाता है एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव हो सकता है। देखिए कैन लीड दिया है, एग्रेसिव हो सकता है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को परिवार में क्या सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और इसके विपरीत दिया है, देखिए इसके विपरीत क्या कह रहा है कि बेटर इमोशन रेगुलेशन ड्यू टू कॉग्निटिव एंड एफर्ट फुल फुल कंट्रोल, मतलब ये कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड मतलब इसके विपरीत जो है कि जो बेटर इमोशन रेगुलेशन होता है, जो बहुत मतलब बेहतर जो भावनात्मक नियंत्रण होता है, और किसके कारण जो कॉग्निटिव होता है ना, ड्यूटी मीन्स कॉग्निटिव संज्ञानात्मक के कारण होता है, और एफर्टफुल जो कंट्रोल उसके कारण होता है, जो बेहतर इमोशन रेगुलेशन होता है वो रिड्यूस कर देता है, किसको रिड्यूस करता है जो एग्रेशन है, जो क्रोध को रिड्यूस कर देता है। स्टडी ने प्राप्त किया है कि दिज फैक्टर टुगेदर एक्सप्लेन 25% ऑफ वाई एडोलेसेंट एक्ट एग्रेसिव, मतलब ये कह रहा है कि जो ये फैक्टर जो हैं ये फैक्टर जो होते हैं 25% जो होता है व्यक्ति की जो क्रोध होता है उसके कारण बन जाता है। यही जो फैक्टर होता है कि मतलब व्यक्ति क्यों क्रोधित होता है उसमें 25% जो योगदान रहता है का, ये जो फैक्टर ऊपर जो व्याख्या की गई है। दिस फाइंडिंग इम्फेसाइज, इस फाइंडिंग ने क्या है इन बल दिया है। देखिए इम्फेसाइज मीन्स होता है बल देना, इस फाइंडिंग मतलब इस खोज ने चाहिए इस जो प्राप्त किया गया फाइंडिंग ने वो क्या है बल। नीड देखिए नीड फॉर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में तो हस्तक्षेप, मतलब इस पर क्या हस्तक्षेप की ज़रूरत है, नीड फॉर इंटरफेयर दैट एड्रेस, ये एड्रेस करेगी और इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड पीयर इंटरेक्शन
ऑन इमोशन रेगुलेशन। जो इमोशन रेगुलेशन है, जो भावनात्मक नियंत्रण है, जो भावनात्मक नियमन जैसे रेगुलेटर होता है जो नियमित करना है, उसके लिए क्या इसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत होगी। अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे थोड़ा बहुत फैमिली, तो दिक्कत हो सकती है। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, पीयर और पीयर के जो इंटरेक्शन है, जो प्रतिक्रिया करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, इंटरेक्शन मीन्स क्या, एक दूसरे से बात करना। पीयर पीयर मतलब सहकर्मी जो होता है, इसकी ज़रूरत है। अब देखिए, क्रिएटिंग इमोशनल सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, इसमें क्या करना पर क्रिएटिंग मतलब क्रिएट कर जनरेट करना भावनात्मक सहयोग और इन्वायरमेंट में तो माहौल, मतलब कि भावनात्मक सहयोग के माहौल को क्रिएट करना और इन्हांसिंग मेंटल वेलबींग। जो मेंटल वेलबींग मीन्स होता है कल्याण होता है। वेल मतलब एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य होता है। मेंटल वेलबींग मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मन स्थिति, जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण है। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? टू मैनेज एडोलसेंट, मतलब जो किशोरों के जो क्रोध है उसको मैनेज करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। क्या? क्रिएटिंग इमोशनल सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिसमें सहयोग है और उसको मेंटल वेलबींग, जिसमें मेंटल वेलबींग है। ये सब क्या महत्वपूर्ण है किशोर के क्रोध को रोकने के लिए। दिस पार्टिकुलरली रिलेवेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, या विशेष रूप से, पार्टिकुलर में विशेष रूप से प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, जो भारतीय संदर्भ है उसमें। वेयर एडोलेसेंट वायलेंस पोज सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज, जो कि मतलब ये क्या कर रहा है कि जहाँ पे क्या होता है, जो एडोलेसेंट वायलेंस है, जो किशोर हिंसा है, वो पोज मन से उत्पन्न करती है। एक महत्वपूर्ण जो पब्लिक स्वास्थ्य चुनौती है उसको उत्पन्न कर रही है। पोज मीन्स होता है उत्पन्न करना, चुनौती को उत्पन्न करना, महत्वपूर्ण चुनौती को उत्पन्न करती है। स्टडी स्टडी ने निष्कर्ष निकाला है कि इंटीग्रेटिंग सोशल इन्वायरमेंटल और स्किल एजुकेशन करिकुल एम्फेसाइजिंग नेशनल हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर, मतलब ये कह रहा है कि इसमें निष्कर्ष, कंक्लूड मीन्स होता है निष्कर्ष, इंटीग्रेटिंग मतलब सोशल इमोशनल जो लर्निंग स्किल है, जो सामाजिक भावनात्मक सीखने की जो स्किल है, उसको क्या है हमारे शिक्षा जो प्रणाली है उसमें क्या करना, समाहित करना पड़ेगा। अगर इसको समाहित नहीं करेंगे तो ये स्थिति दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को रोक दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो